सो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि मेरा डे 3 है। आज हम कुछ सेक्शन के लिमिटेड क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10th के स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए उनको करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या है, हम लोग को ये क्वेश्चन दी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, हम लोगों को निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। और हमारे अल्फा और एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है, 5 अपॉन 2, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, 1 अपॉन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2। इसमें ये हम लोग पुट कर देंगे, -5 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, -5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -5। तो एक बार फिर समझा देते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। हम लोग को वैल्यू निकालनी थी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू दिस। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b अपॉन ए, मतलब -5 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है, 1/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा में अल्फा बीटा क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, -5 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। फर्स्ट का फोर्थ में, टू का थर्ड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5 आई थी वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या है, the value of k for the which the system of equation 3x minus y minus 3x minus 7y is equal to 1 and kx plus 14y is equal to 6 is inconsistent। देखो, जब भी दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, 3x minus 7y is equal to 1। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, kx प्लस 14y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, 3, b1 की वैल्यू क्या है, -7, ये b1 है। a2 की वैल्यू क्या है, k, b2 की वैल्यू क्या है, 14। तो इनकंसिस्टेंट के होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है अपॉन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 क्या है हमारे पास 3 अपॉन K, A2 क्या है K, B1 क्या है हमारे पास -7 अपॉन 14। तो 7 से 14 कितना टाइम्स कटा 2 टाइम्स, तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस की 6। देखिए सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं। The value of k for which the system of the equation 3x minus 7y is equal to 1, kx plus 14y is equal to 6 is consistent is। इनकंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो हम लोगों ने a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू k, b2 इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन से कंपेरिजन करके निकाला। तो हमारे पास क्या निकाल लिया हमने ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ए वन ए टू और बी वन बी टू की वैल्यू रख के हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो के की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस की 6। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। क्या दिया हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका हमें नेचर बताना है। जब भी नेचर की बात होती हो तो हम लोग बी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन की कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो नेगेटिव आई है तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी। जब भी अगर डी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होते रियल एंड पॉजिटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो आती तो हमारे ये रूट्स क्या हो जाते इक्वल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो हमारे ये रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी रूट्स। आगे आप लोगों को समझ में ठीक है। तो इसके इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, द पॉइंट 3 माइनस 10 लाइज ऑन द लाइन mx माइनस वाई इज इक्वल टू 11, द वैल्यू ऑफ m। देखिए क्या दिया है, द पॉइंट 3 माइनस 10 lies on the line mx minus y is equal to 11। जब भी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई करता है तो हमेशा वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो 3 इंटू एक्स, सॉरी एक्स और वाई, ये क्या है हमारी, एक मिनट, ये क्या है हमारा एक्स, ये क्या है हमारा वाई। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू एम माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 11। 3m इज इक्वल टू 11 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 10 होगा। तो m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। याद रखिए जब भी कोई पॉइंट हमारे किसी भी लाइन को लाइज करता है या उस पर होता है तो हमेशा उसको सेटिस्फाई करता है। तो m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
if PA and PB are the tangent or to a circle with center O, AOB is equal to 105 and OAP plus APB is equal to निकालना है, मतलब OAP ये निकालना है और APB इन दोनों का सम निकालना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इज द quadrilateral OAPB में क्या होगा, AOP प्लस OBP प्लस APB प्लस OAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। अब क्वेश्चन पे देखना आप लोग, ये क्वाड्रेटल है OAPB, यही हमने किया है, जिसमें हमारे पास OBP क्या है, ये 90 है और OAP क्या है, ये भी 90 है। बस हम लोग इसी क्वेश्चन को पुट कर देंगे सीधा, तो ये कितना आ जाएगा, AOB कितना है 105 दिया हुआ था, OBP कितना है 90 दिया गया था, APB हम लोगों को निकालना है प्लस OAP कितना है 90 इज इक्वल टू 360। तो इन इसका इसका और इसका सम कितना हुआ 285 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360। एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूं मैं। तो एंगल APB कितना आ जाएगा 360 माइनस 285, इसको डिवाइड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा 75। तो हमारा APB कितना आया 75। हमसे पूछा क्या गया था OAP प्लस एंगल APB। OAP कितना था हमारे पास 90, ये कितना था 75, इसको ऐड करेंगे 5 9 7 16, 165 इसका आंसर आ गया हमारा। आ गया आप लोगों को समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए। P and PB are the tangent to a circle with the center O if AOB is equal to 105, OAP plus APB is equal to पूछा गया है। तो ये एक OAPB एक क्वाड्रेट्रल है, ये हमारा 90 होगा, ये भी हमारा 90 होगा। हम लोगों को OAP प्लस APB पूछा था, मतलब APB हम लोगों को निकालना था, बाकी ये तीनों तो पता ही थे हम लोगों को, तो वही हम लोगों ने किया है। देखिए, in the quadrilateral OAPB, AOB plus OBP plus APB plus OAP is equal to 360, 105 plus 90 APB निकालना था प्लस 90 is equal to 360। इन तीनों का सम कितना होता है 285, 285 प्लस APB is equal to 360। तो APB is equal to 360 माइनस 285, APB is equal to 75, OAP अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, ये OAP प्लस APB is equal to 90 प्लस 75 is equal to 165। सो कैसी लगी आप आज के आपको क्वेश्चन, हम लोगों के क्लास 10th के ओसवाल के स्टैंडर्ड लेवल के आज क्वेश्चन थे कुछ लिमिटेड। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा।